हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि एग्जाम में कई बार ना हम बहुत कॉमन मिस्टेक करके अपने नंबर गंवा देते हैं। तो देखते हैं इस सेशन में हम अच्छे मार्क्स किस तरह ला सकते हैं और ये जो छोटी छोटी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो पहले मिस्टेक्स है। नंबर वन, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन दी होती है ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी होती है। तो हम वो हमें क्या चाहिए, वो बहुत ही केयरफुली हमें पढ़नी चाहिए। कई बार होता क्या है, जिस चीज का हमें आंसर नहीं देना होता या जो चीज नहीं पूछी जाती फिर भी हम वो लिख के आ जाते हैं या कुछ चीज मिस कर देते हैं, उससे क्या हमारा लॉस ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप 5 मिनट दीजिए, 4 मिनट दीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, पर जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में या जो भी डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तुम अच्छे से लिख पाओगे। और जो दूसरी मिस्टेक है वो है नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है, अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो कई बार होता क्या है, तुम्हारे जो तुम्हें क्वेश्चन आते भी हैं वो भी लैक ऑफ टाइम की वजह से छूट जाते हैं। तो हमेशा जितनी भी सेक्शन हो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप एक रफली टाइम मैनेज बना लीजिए कि सेक्शन ए मुझे आधा घंटे में करना है, सेक्शन बी मुझे 1 घंटे में करना है। एक्स वाई जेड जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे। या मैं बोल सकता हूँ 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना 20, तो आप मैनेज कीजिए कि मुझे 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह आप अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक से करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। देखते हैं तीसरी मिस्टेक कौन सी होती है। यस, नॉट रिव्यूइंग आंसर। हम कई बार क्या करते हैं, आंसर तो दे देते हैं पर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि लास्ट टाइम जब हम कॉपी सबमिट करने वाले होते हैं एक बार हम उसे चेक कर लें। तो हमेशा जब भी आप आंसर लिखो उसे एक बार जरूर चेक करिएगा कि हमने लिखा क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। इससे क्या होगा ना, आपके मिस्टेक्स करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्या होता है, ये मैं बोलूं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जितने भी आपके एसएसटी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, बस हमने एक वर्ड देखा और बस लिखना चालू लिखना चालू लिखना चालू। हम और घर आके सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा लिख के आए थे, नंबर क्यों कम आए हैं। नहीं, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे उम्मीद ये की जाती है टू द पॉइंट लिखिए। अगर आपसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा है तो आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखिएगा, ना कि आप और किसी के बारे में लिख के आइए। कई बार क्या होता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन कुछ पूछते हैं और आंसर हम कुछ दे देते हैं कि नहीं हमें तो पेज भरने हैं। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन जो चेकिंग होती है पढ़ के होती है। ऐसा नहीं पेज आपको 10 पेपर भर के आओगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। ये अवॉइड कीजिए, अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो आप ये चीज अवॉइड किए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। इवन भले ही 1 लाइन में दीजिए पर टू द पॉइंट दीजिए। इससे आपके मार्क्स देखना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल, जो पांचवा नंबर है ना, जो पांचवी मिस्टेक्स है, ये क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता है, सपोज लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें लगता है कि हम इसे कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे, और हम उसे करते 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 हमें यही नहीं पता होता कि हम इसलिए कितना टाइम ले लिया, ठीक है। तो उस जो डिफिकल्ट जो इजी क्वेश्चन था वो भी क्या हो जाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है और हमारा जो टाइम है वो चलता रहता है। इससे क्या होता है, हम बाद में जब टाइम कम रह जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है।
प्रेशर बढ़ता है तो हम प्रेशर में क्या करेंगे, स्ट्रेस में हम गलतियां करेंगे ज्यादा, और जब वो गलतियां होंगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे मार्क्स हैं जो आने वाले हैं, सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 का तो गया गया क्वेश्चन, वो साथ में जो हम क्वेश्चन कर सकते थे वो भी हम गलत करके आ गए। तो हमेशा कोशिश करनी है कि क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व करें। डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ दीजिए, जो सबसे पहले आपको आता है आप आंसर उन चीजों का लिखिएगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है नो टेकिंग ब्रेक। यस, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो होल नाइट पढ़ाई करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि अगर आपको इफेक्टिव आंसर लिखना है तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना पड़ेगा। रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी क्या होता है, आपके लिखने की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो हमेशा प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा। और क्या होता है, रिकॉल करने में भी अगर आप प्रॉपर रेस्ट लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन जो रिकॉल करते हो आप वो भी रिकॉल कर पाओगे, और जब रिकॉल कर पाओगे तो आप अच्छे से लिख भी पाओगे। तो हाँ, तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं, आप प्लीज ये नहीं कि आज कल पेपर है तो हम 12-12 घंटे रात को पढ़ाई करें, नहीं, आप उसे ना पार्ट में तोड़ लीजिए। आपको 8 घंटे नींद लेनी है, बाकी छोड़ देना है। आप अगर प्रिपेयर अच्छे से करोगे तो 8 घंटे की नींद बहुत होती है दोस्तों, बहुत होती है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है देखते हैं कौन से, नोट प्रैक्टिसिंग लास्ट पेपर्स। मीन्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हम क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है एग्जाम फॉर्मेट कैसा है। वो कब पता चलेगा, जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसी हिसाब से फिर प्रिपेयर करोगे। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूं, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम देने से पहले आप प्लीज लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देख लीजिए। और ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा, आप जब भी कोई टॉपिक मैथ का, साइंस का या एसएसटी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप हमेशा 10 इयर्स या 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा। आप पहले देखिएगा इस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा। बट प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर बहुत जरूरी है, ये आपका टाइम भी बचाता है, और आप क्या लिखना चाहते हो, कौन सा आंसर वो आप अच्छे से लिखना चाहते हो, आप वो भी लिख पाओगे। तो प्लीज अगर अभी तक आपने पिछले साल के पेपर नहीं देखे हैं, मार्केट जाइए, बुक्स खरीदिए। इवन आप मार्केट नहीं जा सकते, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप इंटरनेट आपके हाथ में रहता ही है, मोबाइल आपके हाथ में रहता ही है, आप देखिए पिछले साल किस तरह क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, और मैं चाहता हूं आप प्लीज अब ये ना करें। देखते हैं लास्ट मिस्टेक कौन सी होती है, नॉट गेटिंग एनफ स्लीप। यस, ये मैंने पिछली बार भी बताया आपको कि पूरी पूरी रात हम पढ़ते रहते हैं, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपको नींद पूरी लेनी है, बस 8 आवर्स, ज्यादा नहीं, बस 8 घंटे। इससे क्या होगा, आपका जो, यदि आप प्रॉपर स्लीप लोगे तो जो आपका कोग्निटिव फंक्शन होता है माइंड का और मेमोराइज का, वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, आपने जो पहले पढ़ा है आप उसे अच्छे से लिख पाओगे। तो प्लीज पूरी रेस्ट लीजिए, अच्छे से लिखिए। और मैं हमेशा यही चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये टाइम लाइफ में आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, हमेशा तैयार रहिए अपने एग्जाम के लिए, अच्छा एग्जाम लिखिए। देखो मार्क्स, जितने मार्क्स आएंगे डजंट मैटर, वो डिपेंड करते हैं आपने कितना टाइम अपने आप को दिया है, क्योंकि टाइम प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। मैं हमेशा कहता हूं जितना आप टाइम दोगे अपने आप को अपने एग्जाम के लिए, उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं।
तो कंक्लूजन बस यही है, आपको मैंने 8 मिस्टेक्स बताई, जिसमें बताया और ये भी बताया कैसे इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पे आज से ही अपना काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इफेक्टिव एग्जाम मैनेजमेंट इज द क्रूशियल फॉर सक्सेस। अगर कोई भी एग्जाम को आप इफेक्टिवली लेते हैं, उसे मैनेज कर लेते हैं, तो आपकी सक्सेस भी उसी तरह की होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल हेल्प चाहिए या और भी कोई डिफिकल्टी आ रही किसी भी सब्जेक्ट में, तो यू कैन कॉल मी 9711116223 ERKK क्लासेज बाय KK पवार। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।